हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्रिकेट के 25 खिलाड़ियों में 10 बल्लेबाज, 9 गेंदबाज, 4 ऑलराउंडर और 2 विकेट कीपर हैं। यदि 11 खिलाड़ियों की टीम में 5 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज, 1 ऑलराउंडर और 1 विकेट कीपर लिया जाए तो टीम का चयन कितनी विधियों से किया जाएगा। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे और उसे समझेंगे भी। देखिए, यदि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर हमें क्रमचय बनाना हो, सॉरी बच्चों, क्रमचय नहीं संचय बनाना हो, तो एनसीआर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और यह सूत्र होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर का क्रम गुणित होता है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। एनसीआर में एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। यहाँ पर यदि हम एन के क्रम गुणित को समझना चाहें तो ये होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो ये भी आप याद रखें। अब हमें प्रश्न में जो दिया है हम उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कुल खिलाड़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुल खिलाड़ी। देखिए, कुल खिलाड़ी कितने हैं हमारे पास, मैं लिख देता हूँ। कुल खिलाड़ी है हमारे पास 21, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास बल्लेबाज कितने हैं, ये भी लिख लेते हैं हम। बल्लेबाज, बल्लेबाज को एक बार और लिखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ से हम फिर से लिख लेते हैं इनको, बल्लेबाज। बल्लेबाज हमें 10 दिए हुए हैं जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं बल्लेबाज। देखिए, बल्लेबाज कितने हैं, 10 है, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद गेंदबाज कितने हैं, ये भी देख लीजिए आप, ये भी प्रश्न में दिया गया है। गेंदबाज, गेंदबाज है हमारे पास जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, 9। उसके बाद ऑलराउंडर, ऑल राउंडर प्रश्न के तो देखिएगा, ऑलराउंडर भी आपको दिए गए हैं। ऑलराउंडर कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। और उसके बाद विकेट कीपर भी है, तो मैं लिख लेता हूँ विकेट कीपर। विकेट कीपर प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें सारी बातें हमें लिखी हुई है। विकेट कीपर कितने हैं हमारे पास, 2 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें खिलाड़ियों की टीम कितने की बनाना है, 11 खिलाड़ियों की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आवश्यक खिलाड़ियों। खिलाड़ी कितने हैं हमारे पास, आवश्यक आवश्यक खिलाड़ी। खिलाड़ी आवश्यक खिलाड़ी हमें कितने चाहिए, यहाँ पर होगा ना बच्चों, आवश्यक खिलाड़ी कितने हैं, 11 है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि हमें 11 खिलाड़ियों की टीम यहाँ पर बनाना है। और आवश्यक खिलाड़ी हमें पता लग गए 11। अब 11 में से देखिए क्या कहा गया है, 5 तो बल्लेबाज होंगे, 4 गेंदबाज होंगे, 1 ऑलराउंडर होगा और 1 विकेट कीपर होगा। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ यहाँ पर कि यदि, हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं, यदि यदि सबसे पहले क्या कहा गया है, 5 बल्लेबाज। तो यदि 5 बल्लेबाज बल्लेबाज यदि 5 बल्लेबाज कौमा, बल्लेबाज के बाद देखिए क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों, ये रहा 5 बल्लेबाज। उसके बाद 4 गेंदबाज, 4 गेंदबाज कौमा 1 ऑलराउंडर, 1 ऑल राउंडर तथा तथा और क्या कहा गया है, 1 विकेट कीपर। 1 विकेट कीपर है बच्चों, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1 विकेट कीपर। विकेट कीपर देखिए कितने हो गए बच्चों, इसको समझ लीजिए आप, 5 और 4 9, 10 और 1 11। विकेट कीपर का का चुनाव किया जाए तो तो चयन के तरीके तो चयन के कुल तरीके कुल
तरीके। देखिए कितने होंगे, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा अच्छे से। हमने मुख्य उदाहरण में जो बात समझी है उसी को आधार यहाँ पर बनाएंगे हम। सबसे पहले हमें 5 बल्लेबाज चाहिए, तो हमारे पास बल्लेबाज कितने हैं, 10। तो 10 में से 5 बल्लेबाज को लेने के तरीके कितने होंगे, 10 × 5 होंगे। फिर देखिए गुणा, अब हमें 4 गेंदबाज चाहिए, हमारे पास गेंदबाज कितने हैं, 9। तो 9 गेंदबाजों में से 4 गेंदबाज लेने के तरीके होंगे, 9 × 4। फिर गुणा देखिए, एक ऑलराउंडर चाहिए, हमारे पास कितने ऑलराउंडर है, 4 ऑलराउंडर है। तो 4 में से एक ऑलराउंडर को लेने के तरीके 4 × 1 होंगे। फिर समझिएगा हमारे पास विकेट कीपर कितने हैं, विकेट कीपर है 2। तो 2 में से हमें एक विकेट कीपर लेना है। तो 2 विकेट कीपर में से एक विकेट कीपर लेने के तरीके होंगे 2 × 1। अब हम इसे हल कर सकते हैं। देखिए 10 × 5 को या तो सूत्र से हल करिए, अगर सूत्र से हल नहीं करना है तो 10 को 5 बार घटते क्रम में लिखिए। ये होगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6। ये हमने 5 बार इसको घटते क्रम में लिख दिया है। और बटे में हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका क्रम गुणित खोल देंगे। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 9 × 4 है, इसका मतलब हुआ कि 9 को 4 बार घटते क्रम में लिखेंगे। तो 9 × 8 × 7 × 6, ये हमने 9 को 4 बार घटते क्रम में लिख दिया। और 4 का क्रम गुणित क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। 4 × 1 4 के बराबर हो जाएगा, 2 × 1 2 के बराबर हो जाएगा। अब जो कट रहा है हम उसे देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 × 2 कितना होता है, 6। 6 से 6 कट जाएगा। उसके बाद 4 से आप इस 4 को भी काट सकते हो। इधर देख लीजिए 3 × 2 कितना होता है, 6। 6 से 6 कट जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और उसके बाद 5 × 2 कितना होता है, 10। तो ये 10 से 10 भी कट जाएगा। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, क्या क्या हमारे पास बचा है मैं उसे लिख लेता हूँ। हमारे पास बचा है 9 × 8 × 7, यहाँ ये बचा है। फिर गुणा में यहाँ भी कितना बचा है, 9 × 8 और ×7। अब हम इसको गुणा करके लिख लेंगे। तो ये होगा 2 लाख, पूरा गुणा कर लीजिए आप, 2,54,000 आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।